साबका इराकी सदर सद्दाम हुसैन के आखिरी इल्जाम। मैं अपना चेहरा ढांपे बगैर मरना चाहता हूँ। सद्दाम हुसैन हाथ में कुरान उठाए, फांसी गार्ड की जान बढ़े। सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दिए जाने के वक्त और मकाम को खुफिया रखा गया था। 30 दिसंबर 2013 को सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाकर बताया गया कि इन्हें कुछ ही देर बाद फांसी दे दी जाएगी। सद्दाम हुसैन को मायूसी हुई, वो खामोशी से जाकर नहाए और फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। इराक के साबका सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मुमकिन 12 अमरीकी मुहाफिजों में से एक ने अपनी किताब में सद्दाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी दिन के बारे में लिखा है। सद्दाम को तवक्को थी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा इराक पर हुकूमत करने के बाद सन 2003 में सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। इराक के साबका सदर सद्दाम हुसैन को सन 1982 में दाजेल शहर में अपने 148 मुखालिफिन के कत्ल के जुर्म में एक इराकी अदालत ने नवंबर 2006 में मौत की सजा सुनाई थी। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक हलाक किए गए तमाम अफराद शिया मसलक से थे और इन्हें सद्दाम हुसैन पर एक नाकाम कातलाना हमले के बाद हलाक किया गया था। सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दिए जाने के वक्त और मकाम को इंतहाई खुफिया रखा गया था। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के मुजाफाती इलाके खादमिया में एक इराकी कंपाउंड, जिसे अमरीकी कैंप जस्टिस के नाम से जानते हैं, में कंक्रीट से बने हुए चैम्बर में सद्दाम को फांसी दी गई। इस मौके पर इराकियों का एक छोटा सा ग्रुप भी वहां मौजूद था। इन अफराद के मुताबिक जब जज सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने से कुछ देर कबल सजा पढ़कर सुना रहा था तो सद्दाम हुसैन ने हाथ में कुरान उठा रखा था। सद्दाम ने कुरान की यह कॉपी बाद में अपने एक दोस्त को देने को कहा। फांसी के मौका पर कैदियों के कपड़े पहनने की बजाय सद्दाम हुसैन ने सफेद रंग की कमीज और गहरे रंग का कोट पहना हुआ था। इराक के सरकारी टीवी पर नशर होने वाली फुटेज में दिखाया गया है कि नकाबपोशों के एक ग्रुप ने सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। ताहम फांसी लगने के लम्हात को टीवी पर नशर नहीं किया गया। फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद इनके सर और गले में स्याह रंग का कपड़ा डाला गया था, वो कपड़ा जो अमूमन फांसी दिए जाने से पहले तमाम मुजरिमों के चेहरों पर पहनाया जाता है, और इसके बाद फंदा लगाया गया। लेकिन जब जलाद सद्दाम के सर को ढांपने के लिए आगे बढ़ा तो सद्दाम ने इसे ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो इसके बगैर मरना चाहते थे। सद्दाम की फांसी के बाद सामने आने वाली एक लीक वीडियो में देखा गया है कि सद्दाम के गले में फंदा डाला गया तो वो मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और चलाकर बोले, क्या आप इसे बहादुरी समझते हैं? जिसके बाद वहां पर मौजूद अफराद में से एक ने चलाकर कहा, जहन्नम में जाओ। जिस पर सद्दाम ने, जो अपने दुश्मनों पर अपने मुल्क को तबाह करने का इल्जाम लगाते थे, ने जवाब दिया कि क्या जहन्नम इराक है? BBC वर्ल्ड के नामानगार जॉन सैम्पसन के मुताबिक सद्दाम की फांसी की जो वीडियो मंजरे आम पर आई, इसमें वो इंतहाई पुरसकून दिखाई दिए और इन्होंने माफी के लिए भीख नहीं मांगी। इस वीडियो में सद्दाम को कुरानी आयात पढ़ते हुए फांसी गार्ड जाते दिखा गया। इराक के इस वक्त के मशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी भी फांसी गार्ड पर मौजूद थे। उन्होंने बाद में BBC को बताया कि सद्दाम खामोशी से फांसी गार्ड की जानब गए। हम इन्हें फांसी गार्ड की जानब लेकर गए, वो कुछ नारे लगा रहे थे, वो कुछ ज्यादा टूट चुके थे। बताया जाता है कि $25 मिलियन इनाम और बेवफा बॉडीगार्ड ने कैसे अमेरिकी फौज को सद्दाम हुसैन के जेरे जमीन ठिकाने का पता बताया। 13 दिसंबर 2023 सद्दाम की फांसी पर अमेरिकी फौजी भी रोए। 19 फरवरी 2021 मुवाफिक अल-रबाई वही शख्स है जिनकी सन 2013 में एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें दिखाया गया कि मुवाफिक के घर में सद्दाम का कांसी का एक मुजस्मा पड़ा था और इसके गले में वही रस्सी मौजूद थी जिससे सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। इस तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने इस रस्सी को हासिल करने की बोलियां भी लगाईं। ताहम मुवाफिक अल-रबाई का कहना था कि वो सद्दाम के मुजस्मे और इस रस्सी को म्यूजियम में रखने का इरादा रखते हैं। सद्दाम की फांसी के बाद इनकी मैयत की तस्वीर भी इराकी टीवी पर नशर गई, जिसमें उन्होंने कफन के बजाय अपना कोट पहन रखा था और लाश को एक सफेद रंग की चादर में लपेटा गया था। अपनी किताब दी प्रिजनर इन हिज पैलेस में
بارڈونو ریپر لکھتے ہیں کہ صدام کے 12 محافظوں میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ ہجوم کو ایسا کرنے سے روکے، تاہم ان کے ساتھیوں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ ان 12 محافظوں میں سے ایک ایڈم روتھرسن نے بارڈونو ریپر کو یہ بتایا کہ جب صدام کو پھانسی دی گئی تو ہمیں لگا کہ ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے، ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے، ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو ہمارے بہت قریب تھا۔ 13 دسمبر 2003 کو سابقہ عراقی صدر صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر 3 برس تک مقدمہ چلا تھا اور پھر 5 نومبر 2006 کو انہیں عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔ صدام حسین کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے امریکہ کے ایک سابقہ اٹارنی جنرل رمزی کلارک کو کمرہ عدالت سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ انہوں نے جج کو ایک چٹ تھمائی جس پر لکھا تھا یہ مقدمہ ایک مذاق ہے۔ نوٹ: صدام حسین کی پھانسی سے متعلق یہ رپورٹ BBC کی سن 2006 میں شائع ہونے والی رپورٹس کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔